अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल खैरियत से। उम्मीद है आप सब भी ठीक ठाक होंगे। आज का टॉपिक ना काफ़ी सेंसिटिव है और मुझे ना इस टॉपिक पे बात करते हुए हमेशा ना बहुत तकलीफ़ होती है, इसलिए और करना भी इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आपके कमेंट्स आते हैं और रियली मैं जब भी कोई इस तरह का कमेंट पढ़ती हूँ मेरा दिल बहुत दुख जाता है। और आप लोग भी, ज़ाहिर सी बात है, मेरी कम्युनिटी, आप लोग भी वो कमेंट्स पढ़ते होंगे और आप लोगों का भी दिल उसी तरह बेचैन और परेशान हो जाता होगा जिस तरह से मैं परेशान हो जाती हूँ। आज हम बात करेंगे किस तरह से हम लोग टॉक्सिक या एब्यूज़िव शौहर से निपट सकते हैं, बात कर सकते हैं या डील कर सकते हैं, और वाइफ़ को ऐसे हालात में क्या करना चाहिए, वो क्या कर सकती है इस तरह के एब्यूज़िव या टॉक्सिक शौहर के साथ, या उसके साथ किस तरह से वो बात को आगे लेके बढ़ सकती है या अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकती है। देखिए, जो मैंने कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले आई थिंक सो, ब्लॉग अपलोड किया है, उसमें मैंने यही बताया है कि देखिए, लड़ाई भी हो जाती है, झगड़ा भी हो जाता है, हर घर में नोक झोंक होती है, छोटी छोटी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और सुलह हो जाती है, और देखिए फिर हम मामूल की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे आज बात होने वाली है, जिस सेंसिटिव जो बात है ना, वो ये है कि जब हस्बैंड अब्यूज़िव हो, टॉक्सिक हो और वो बीवी का जीना हराम कर दे। देखें, माज़रत के साथ मर्द हजरात को कि आज मैं जो बात करूँगी शायद आप लोगों को अच्छी ना लगे, लेकिन ये कि बात करनी इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आप लोगों को आगाही हो, लेडीज़ को भी आगाही हो, औरतों को ये पता चले, समझ आए कि हम लोग कहाँ पे अपने साथ ज़्यादती कर रही हैं। ज़्यादती ये नहीं होती कि आप उस मर्द के साथ रहते हुए उसके साथ कोई बोल रही हैं, जवाब दे रही हैं। ज़्यादती ये होती है आपकी अपने साथ कि आप ऐसे माहौल में रह रही हैं, क्यों रह रही हैं या किस वजह से रह रही हैं। आज ये सारी बातें करेंगे। सो जी, स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। सबसे पहले मैं बात करूँगी एब्यूज़िव बिहेवियर वाले शौहर की, टॉक्सिक बिहेवियर वाले हस्बैंड की। देखें, शौहर जो है ना, लड़ाई भी कर लेते हैं, झगड़ा भी होता है, मेरा भी होता है अपने हस्बैंड के साथ, लड़ाई झगड़ा हमारा होता है। और मुझे लगता है कि अगर लड़ाई झगड़ा नहीं, छोटा मोटा होता, नोक झोंक नहीं होती, तो ज़िंदगी बस मीठी मीठी सी, वो कह लें ना, मोहब्बत वाली ज़िंदगी भी जो मिठास के साथ बहुत चल रही हो ना, तो मिठास भी ज़्यादा ना नहीं पसंद आती। थोड़ा सा ना इस तरह का हो ना कि छोटी मोटी नोक झोंक हो ना, तो ज़िंदगी बड़ी अच्छी सी मज़े की गुजर होती है। फिर सुलह जब होती है तो मज़ीद आपकी मोहब्बत, आपके जो रिश्ता मजबूत होता है। लेकिन यहाँ पे बात है एब्यूज़िव शौहर की। एब्यूज़िव शौहर, ऐसा शौहर कि जो आपको गाली देता हो, इतनी गालियाँ देता हो कि आपके बच्चे भी उसमें सुन रहे हों, आप फिर यहाँ तक गालियाँ दे रहे हों कि आपके माँ बाप को, अगर माँ बाप ज़िंदा हैं उनको भी, मरे हुए हैं उनको भी, आपके बहन भाइयों को, और उनकी वहाँ पे गाली उनको देना बनता ना हो। देखें, झगड़ा मियाँ बीवी का हो रहा है, लड़ाई आप दोनों की हो रही है, और तीसरी जगह पे आपके मेके वालों को बुरा भला कहना या उनको, उनके साथ उनके लिए बुरा बोलना या उनको गालियाँ देना, या फिर सबसे जो तकलीफ़ दे बात होती है कि शौहर जब बीवी पे हाथ उठाते हैं। ये जो चीज़ है ना, मैं कहती हूँ एक औरत के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती है। और अगर एक औरत रह रही है, सह रही है, सुन रही है, सब कुछ बर्दाश्त कर रही है ना, तो वो शायद अपने बच्चों की खातिर कर रही होती है। यहाँ पे मर्द हजरात की ना एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है कि शायद औरत हमारे बगैर रह नहीं सकती या उसका हमारे बगैर गुजारा नहीं हो सकता। देखिए, औरत घरों में काम करके भी अपना गुजारा करती हैं, औरत कहीं नौकरी करके भी अपना गुजारा कर लेती है, लेकिन अगर वो शौहर के साथ रह रही है ना, या उसके साए में रह रही है, वो अपने बच्चों की खातिर रहती है। वो अपने बच्चों को अपने बाप के साए से महरूम नहीं करना चाहती। यहाँ पे मर्द ना एक तरह से समझ लें कि औरत को ये बता रहे होते हैं, ब्लैकमेल कर रहे होते हैं कि तुम हमारे बगैर नहीं रह सकती, तुम्हारा गुजारा नहीं होगा, तुम्हारे अखराजात पूरे नहीं होंगे। नो डाउट महंगाई बहुत है। यहाँ पे औरतों को ये स्टैंड लेना है कि औरतों ने अपने आप को इंडिपेंडेंट करना है। चाहे छोटा सा काम शुरू करें, घर से करें, अगर आप पढ़ी लिखी, होम ट्यूशन शुरू करें, होम कुकिंग शुरू कर लें, यूट्यूब चैनल बना लें, यार कुछ भी करें, लेकिन अपने आप को इतना इंडिपेंडेंट बना सकें कि आप अपना घर चलाएं। मैं पिछले दिनों एक व्लॉग देख रही थी, सोनिया व्लॉग के नाम से है। उनके हस्बैंड की डेथ हुई, उसके बाद उस बंदी ने खुद से अपने आप को स्टैंड किया। अब वो घर से होम किचन भी चला रही है, यूट्यूब चैनल भी चला रही हैं। देखिए, बहुत बहुत आपको ऐसी ऐसी मोटिवेशनल स्टोरीज़ मिलेंगी
گی، ایسے ایسے لوگ ایسی ایسی عورتیں نظر آئیں گی جو کہ اپنے ہسبینڈس کے بعد اپنے بچوں کو کس طرح سے اور کتنی اسٹرانگلی پال رہی ہوتی ہیں. اور اگر ایسا شوہر خدا نہ خواستہ اگر وہ آپ کو مارتے ہیں، آپ پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور خدا نہ خواستہ اگر آپ کی جان چلی جائے، آپ کا کوئی ایسا جانی نقصان ہو جائے، تو پھر آپ کے بچے کون پال لے گا؟ پھر آپ کے بچے کون سنبھالے گا؟ وہ انسان جو آپ کے بچوں کے سامنے آپ کو مارتا ہے، گالیاں دیتا ہے، آپ کے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے، آپ کے پیرنٹس کو برا بھلا بولتا ہے، وہ انسان آپ کے بچوں کو سنبھالے گا؟ بالکل بھی نہیں. جیسے آپ دنیا سے جائیں گی، اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ دوسری عورت آ جائے گی اور آپ کے بچوں کو وہ ماں نہیں ملے گی، جو ماں کا پیار ہے وہ نہیں ملے گا. ان کی ماں آپ ہیں، ان کی زندگی، ان کی پوری دنیا، ان کی جنت آپ ہیں. آپ کا رہنا، آپ کا سلامت رہنا، آپ کا ذہنی طور پہ صحیح رہنا بہت ضروری ہے. میری بڑی پیاری سبسکرائبر ہیں، انہوں نے جب مجھے میسج کیا کہ اس طرح سے میرے ہسبینڈ مجھے گالی دیتے ہیں، میرے پیرنٹس کو دیتے ہیں، تو میں کہتی ہوں یہ جو ٹاکسک اور ابیوزو بیہیویئر ہوتا ہے نا یار، یہ ایک دن میں نہیں پیدا ہوتا، یہ ایک دن میں نہیں ہوتا، یہ چل رہا ہوتا ہے، لیکن ہمیں شاید سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو نا، عورتوں کی ایک عادت ہے، میری بھی عادت ہے، میں بہت چھوٹی چھوٹی باتوں کو نا اگنور کرتی ہوں، اوائڈ کرتی ہوں کہ چھوڑیں جی، کیا ہو گیا، چھوٹی سی بات کو کیا مائنڈ میں بٹھانا ہے. لیکن جو سائن ہوتے ہیں نا ابیوزو شوہر کے، جو بدتمیز شوہر کے جو ایک سائن ہوتے ہیں، وہ بہت عرصہ پہلے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، سٹارٹ میں نظر آ جاتے ہیں، لیکن ہمیں سمجھتے 5 سے 10 سال گزر چکے ہوتے ہیں. اور ہم جب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں کہ جی اتنے سال گزر گیا، اب ہم اس انسان کو، اس مرد کو، اس شوہر کو کیسے چھوڑیں گے، تو ہمیں بہت مشکل لگ رہا ہوتا ہے. میں بالکل یہ نہیں کہتی کہ آپ علیحدہ ہو جائیں، آپ چھوڑ دیں، آپ پہلے کوشش کریں، ٹرائی کریں. اگر آپ ٹرائی کر چکی ہیں، ہر حربہ آزما چکی ہیں، سمجھانے والا زبان سے، محبت سے، اخلاق سے ہر کوشش کر چکی ہیں نا، پھر ایسے انسان کے ساتھ رہنا نا اپنی جان کو نقصان میں کرنے والی بات ہے. تو یہ تو ایک کلیئر بات ہے. آپ کی جب شادی ہوئی ہے نا، جو لوگ ابھی نیولی میرڈ ہیں یا شادی کے کچھ نئے شروع کے سالوں میں ہیں، ان کو یہ چاہیے کہ سب سے پہلے تو دیکھیں، چیک کریں کہ آپ کا ہسبینڈ ٹاکسک تو نہیں ہے، ابیوزو تو نہیں ہے، اس میں کیا کیا چیزیں ہیں کہ جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، ایک نارمل انسان کی نہیں ہے. دیکھیں آج کل بہت سے ایسے مینٹلی سک بندے ہوتے ہیں، مائیں شادیاں کر دیتی ہیں جی، شادی کے بعد بیوی آئے گی، لڑکی آئے گی، وہ ان کو سدھار دے گی. تربیت کرنا ماں کا فرض ہے، بیوی کا فرض نہیں ہے. یہ تربیت ماں نے اگر نہیں کی یا ماں نہیں کر سکی، تو بیوی کیسے جو ہے وہ ایسے انسان کو سیدھا کر سکتی ہے؟ سب سے پہلے تو اپنے پہچاننا ہے، ٹاکسک بیہیویئر کو پہچانیں، سمجھیں، دیکھیں، آبزرو کریں کہ یہ انسان جو ہے یہ ابیوزو تو نہیں ہے، ٹاکسک تو نہیں ہے. دیکھیں ٹاکسیسٹی جو ہوتی ہے نا، وہ ایسی ہوتی ہے کہ ہر بات پہ طنز کرنا، ہر بات پہ نکتہ چینی کرنا، ہر بات پہ ٹونٹ کرنا، کمپیریزن کرنا اپنی بیوی کا کسی اور عورت کے ساتھ. کسی اور عورت، یہ نہیں کہ دوسری عورت، باہر کی عورت، ماں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ. بالکل بھی یہ تو بہت ٹاکسک بیہیویئر ہے. ایک مرد ہے، آپ کا شوہر ہے، آپ کو اپریشیٹ کرنے کی بجائے، آپ کو گھر میں حوصلہ افزائی کرنے کی بجائے، آپ کو گھر کا ممبر بنانے کی بجائے، آپ کو گھر میں کمفرٹیبل فیل کرانے کی بجائے، اگر وہ آپ کا کمپیریزن کرتا ہے نا، آپ کو بات بات پہ نکتہ چینی کرتا ہے، طنز کرتا ہے، تانے دیتا ہے، تو وہ ٹاکسک ہے. یہ بات اپنے گرہ باندھ لیں، گانٹھ باندھ لیں کہ وہ بندہ ٹاکسک ہے. اور پھر اب اس نے ابیوزو ہونا ہے. اس کے بعد ٹاکسک بندہ کبھی بھی واپس نہیں پلٹ سکتا. ہاں اگر آپ کا بیہیویئر بہت کوئی، میں کہہ لیں 1% شاید ایسا کوئی کیس ہوگا کہ مرد جو ہیں وہ اگر ٹاکسک ہیں، تو بیوی اپنے محبت سے، اخلاق سے یا اپنے رویے سے بدل سکتی، کیونکہ ماں یا بہنیں بھی ہو سکتا ہے اتنی ٹاکسک ہو کہ انہوں نے بیٹے کو اس طرح بنا دیا ہو، لیکن بیوی کے اخلاق سے وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے. لیکن پہچان اب آپ نے کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ٹاکسک انسان کا کچھ سائن ہوتے ہیں، کلیئر سائن ہوتے ہیں کہ وہ بتا دیتا ہے کہ وہ بہت ابیوزو ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ ٹاکسک ہے، تو اپنی فیملی، اپنے فرینڈ، اپنے کسی قریبی جاننے والے کی ہیلپ لیں. انہیں بتائیں کہ یہ بندہ میرے ساتھ ایسے ہے، تو میں اس کو کیسے ہینڈل کروں. آپ نے ہینڈل کیسے کرنا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے تو ایسے انسان کو نا اپنی ہر بات نہیں بتانی. ہر بات بتانے سے پہلے لاکھ دفعہ سوچیں. دیکھیے آپ کے بہن بھائیاں، آپ کی چھوٹی موٹی لڑائی بھی ہو جاتی ہے بہن بھائیوں کے ساتھ، ماں کے ساتھ بھی ہو جاتی ہے بحث، چھوٹا موٹا جھگڑا ہو جاتا ہے. اپنے ہسبینڈ کو نہ بتائیں، کیونکہ ایسا ٹاکسک بندہ جو ہوگا نا، وہ جب آپ کے ساتھ چھوٹی سی بھی بات ہوگی نا، آپ کو طنز کرے گا، آپ کو تانا کرے گا، آپ کے ماں باپ کو گالیاں دے گا، تو وہ پھر آپ سے برداشت نہیں ہوگا. کیونکہ ہمارے تو ماں باپ ہیں نا، ہم تو ان سے لڑ لیتے ہیں، بول لیتے ہیں، لیکن جب کوئی اور ہمارے پیرنٹس کو یا ہمارے بہن بھائیوں کو کچھ کہتا ہے تو ہمیں اچھا نہیں لگتا. تو بہتر ہوتا ہے کہ ایسے انسان کو بالکل نہ اپنے بتائیں کہ آپ کے فیملی میں، آپ کے میکے میں کیا چل رہا ہے.
सेट करें बाउंड्रीज़, और ऐसे इंसान को ना टू द पॉइंट फिर बात करें। और अगर आपने कंट्रोल नहीं किया और एक टॉक्सिक शोहर अब एब्यूज़िव बन गया है, वो आपके साथ गाली गलौज करता है, आपके ऊपर हाथ उठाता है, आपको मारता है ना, तो अब आपने अपने लिए सेफ्टी प्लान क्रिएट करना है। देखिए, सेफ्टी प्लान का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आप भी उसी तरह से हाथ उठाएं, आप भी उसी तरह से अगर वो स्टिक से मारते हैं तो वही हरकत करें, बिल्कुल नहीं। सेफ्टी प्लान है अपने लिए एक कोई रास्ता चुनें, अपने लिए इमरजेंसी कांटेक्ट आपके पास नंबर होना चाहिए, अपने पेरेंट्स का कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जिसको आप फौरी बुला सकें ताकि आप महफूज रह सकें। और अगर देखें, ये तो वैसे भी बहुत, ये मैं जब बात कर रही हूँ तो मुझे बहुत डेंजरस लग रहा है आपको बताते हुए कि अगर आपको वो मारें, आप वेट करो कि अब जिस दिन मारेंगे मैं कांटेक्ट करूँगी, अपने सबको पेरेंट्स को इकट्ठा करूँगी। तो ऐसे इंसान के साथ ना रहना फिर कोई ज़रूरत नहीं होती। मैं कहती हूँ ऐसे इंसान से तो फिर आपको लीगल आपको हेल्प चाहिए, आप उससे अलग हो जाएं। ऐसे अब्यूज़िव बंदे के साथ रहने की फिर कोई ज़रूरत नहीं। अपनी जान को नुकसान पहुंचाना, अपने बच्चों की जान को नुकसान पहुंचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अलग हो जाना ही हल है। ये यहाँ पे जहाँ पे एक इंसान की जान का आ जाता है ना, जान की बात आती है, जान को ख़तरा लाक हो जाता है, तो अलग होना ही अल्टीमेट सलूशन है। मेरी एक हेल्पर थी, यकीन करें कि उसकी मदर ने बताया कि अगले दिन एक दिन वो आई हैं और बड़ा रोई है कि इस तरह हम सारी रात घर से बाहर बैठे रहे, मेरे हस्बैंड ने मुझे भी मारा, मेरी बेटी को भी मारा, हमें घर से बाहर निकाल दिया और हम अपने जेठ के घर में बैठे रहे और सारी रात हम वहाँ रहे हैं, वो हमें बहुत मारता पीटता है। और देखें, वो औरतें माँ बेटी कमा के लेके जा रही हैं और उस मर्द को घर में वेले को बिठा के वो खिला रही हैं, और वो मर्द उन पर हाथ उठाता है, उन्हें मारता है, अब्यूज़ करता है, और फिर भी वो उसके साथ रह रही हैं। देखें, जो उसकी बेटी देख रही है उसको ये कि उसकी बेटी भी वही माहौल देख रही है ना कि किस तरह मेरी माँ बर्दाश्त कर रही है, वही चीज़ बर्दाश्त और सारा कुछ उसकी बेटी में भी आ रहा है। इस तरह से ना आप नस्ल दर नस्ल जो है ना एब्यूज़िव बिहेवियर को, एब्यूज़िव बंदे को, एब्यूज़िव चीज़ों को ना बर्दाश्त करना सिखा रहे होते हैं। शोहर के बिहेवियर की 3 स्टेजेस सिर्फ होती हैं। एक होती हैं जब वो शुरू करता है तंज ताना बदतमीज़ी, दूसरा होता है कि जब वो गाली गलोच पे आता है, तीसरा जब वो मार पे आता है, मारता है, पीटता है। ये 3 बिहेवियर होते हैं, 3 फेजेस होते हैं। अगर मर्द लास्ट स्टेज पे आ गया ना तो यहाँ पे आपको कंसीडर करनी चाहिए सेपरेशन। अगर हस्बैंड टॉक्सिक है तो अपनी सेपरेशन करें और सुकून से अपने बच्चों को लेके उनके साथ ज़िंदगी गुजारें, क्योंकि आपके बच्चों की और आपकी ज़िंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़िंदगी एक ही बार मिलनी है, बार बार नहीं मिलनी। क्यों अपने बच्चों की ज़िंदगी भी ख़राब कर रहे हैं और अपनी भी ज़िंदगी ख़राब कर रही हैं। अगर आपके पास सपोर्ट सिस्टम है, आपके बहन भाई अच्छे हैं, आप खुद इंडिपेंडेंट हैं, तो ये आप ज़रूर स्टेप करें। तो अपना ख्याल रखना और स्ट्रॉन्ग रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सोसाइटी से ना डरा करें, माशरे से ना डरा करें। सोसाइटी कहाँ पे है जब आपके साथ ये जुल्म हो रहा है, ये ज़्यादती हो रही है। आप अकेले हैं, अकेले फ़ाइट कर रहे हैं, अपने आप को अकेले डिफेंड कर रहे हैं, अपने आप को अकेले बचा रहे हैं, अपने बच्चों को खुद पाल रही हैं, तो सोसाइटी यहाँ पे उसका कोई अमल दखल नहीं है। इसलिए आपकी ज़िंदगी, आपका फ़ैसला है, आपने अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से, भरपूर तरीके से कैसे गुजारना है और अपने बच्चों का फ्यूचर किस तरह से खूबसूरत बनाना है और अपने फ्यूचर से ज़्यादा अच्छा उनका फ्यूचर बनाना है। क्योंकि जो आपने ज़िंदगी गुजार ली, अब आप ऐसा ना करें कि आपके बच्चों की भी ज़िंदगी वैसी ही हो। अपना और अपने बच्चों का फ्यूचर हमेशा सिक्योर करें। ये था मेरा आज का व्लॉग, होपफुली आपको पसंद आया होगा। कमेंट करके बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।